हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। आज मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ इन आवर सीरीज ऑफ बेस्ट स्कीम रिकमेंडेशंस फॉर 2025। एंड आज की वीडियो में जिस कैटेगरी पे हम फोकस करने वाले हैं, जिस कैटेगरी की हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है इंफ्रा फंड्स। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इंफ्रा फंड्स क्या होते हैं, किसको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद एनालाइज करके देखेंगे कि वो दो बेस्ट स्कीम्स कौन सी हैं इंफ्रा फंड्स की, जिसमें आप साल 2025 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू करेंगे आज की वीडियो को बिना किसी देरी के एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई पॉइंट मिस आउट ना कर दे। सबसे पहले समझेंगे कि इंफ्रा फंड्स एग्जैक्टली होते क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स या इंफ्रा फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनीज अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये सेक्टर्स इंक्लूड करते हैं रोड्स एंड हाईवेज, रेलवेज, पावर एंड एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, टेलीकम्युनिकेशंस, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज स्मार्ट सिटीज, हाउसिंग एंड वाटर सप्लाई। आप समझेंगे इन फंड्स में कौन इन्वेस्ट कर सकता है। नंबर 1, ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कम से कम 8 साल तक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, करने का आपने सोचा है, तो आप इंफ्रा फंड्स में अपना पैसा लगा सकते हैं। नंबर 2, अग्रेसिव इन्वेस्टर्स। ये फंड्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए अगर आप अच्छा खासा रिस्क ले सकते हैं, अगर आपका रिस्क एपेटाइट अग्रेसिव है, तो ही आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करिए। एंड नंबर 3, सेक्टोरल इन्वेस्टर्स, यानी कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ पे कन्विक्शन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आप इन फंड्स में अपना पैसा लगा सकते हैं। अब नाउ दैट यू नो कि ये फंड्स क्या होते हैं, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फिल्टरिंग प्रोसेस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी एनालाइज करके कि वो दो स्कीम्स कौन सी हैं इंफ्रा फंड्स में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में टोटल 19 स्कीम्स हैं। तो हम अपना सिस्टमैटिक फिल्टरिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, विच इज अगेन बेस्ड ऑन आवर इंटरनल रिसर्च मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं द रिवर्स पिरामिड मेथड। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको इस मेथड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर होगी, बट फिर भी आइए शुरू करते हैं। हम अप्लाई करेंगे हमारा पहला फिल्टर, जो कि हमारा कोर फिल्टर भी है, जिसे हम एंकरिंग कहते हैं। तो इंफ्रा फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स है बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई, और इसका आइडल इन्वेस्टमेंट होराइजन है 8 साल का। यानी कि अगर आपने बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई में 8 साल तक इन्वेस्टमेंट किया होता, तो इस 8 साल के पीरियड में आपको एक भी बार कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स, नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस देखने को नहीं मिलती। इसलिए आइडियली इंफ्रा फंड्स का भी जो आइडल इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 8 साल का होता है। तो कोर फिल्टर के अकॉर्डिंग ऐसी हर वो स्कीम जिसने 8 साल में एक भी बार नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव ऑब्जर्वेशन पोस्ट की होगी, उसको हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे। तो 19 स्कीम्स थी, उसमें से 9 स्कीम्स हट गई, हमारे पास बची सिर्फ 10 स्कीम्स। अब हम अप्लाई करेंगे अपना दूसरा फिल्टर, जिसे हम कहते हैं बेंचमार्क रिटर्न्स। बीएससी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टीआरआई ने 8 साल में जो एवरेज रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 13.25% के, यानी कि हर वो स्कीम जिसने 13.25% से कम के रिटर्न्स दिए हैं उसे हम सीधा सीधा एलिमिनेट कर देंगे, और 7 स्कीम्स और एलिमिनेट हो जाती हैं। अब हमारे पास बचती हैं केवल 3 स्कीम्स। अब हम अप्लाई करेंगे हमारा थर्ड फिल्टर, दैट इज कैटेगरी एवरेज। इंफ्रा फंड्स का कैटेगरी एवरेज है 11.21% का। अच्छा, एक चीज समझिएगा, अनलाइक लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स, इंफ्रा फंड्स का जो बेंचमार्क रिटर्न है वो उसके कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। यानी कि यूजुअली इंफ्रा फंड्स जो हैं वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बीट नहीं कर पाते हैं, विच इज अगेन वेरी नॉर्मल इन केस ऑफ सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स। सो ऑब्वियसली कैटेगरी एवरेज में कोई भी स्कीम रिमूव नहीं होगी। अब हम अप्लाई करेंगे हमारा आखिरी फिल्टर, दैट इज रिमूविंग द एवेलांच इफेक्ट। इसे भी अप्लाई करके देखेंगे, बस ये देखने के लिए कि कहीं पिछले 1 साल में कोई ऐसी स्कीम तो नहीं है जिसने अनयूजुअल परफॉर्मेंस एग्जिबिट करी हो, जो कि बाकी स्कीम की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डाल सकता हो। आफ्टर रनिंग आवर एल्गोरिथम हमने ये देखा कि इन 3 स्कीम्स में से इन्वेस्को इंडिया इंफ्रा फंड ने काफी नेगेटिवली परफॉर्म किया है, तो उसे हम रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास बच गई वो 2 स्कीम्स, सेकेंडरी फिल्टर्स को अप्लाई करने के बाद भी वो 2 स्कीम्स जिसमें साल 2025 में आप इंफ्रा कैटेगरी में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वो 2 स्कीम्स है फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया फंड एंड कोटक इंफ्रा एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड एज ऑफ 22 Feb 2025। मगर इन स्कीम्स में पैसा लगाने से पहले स्क्रीन पे जो डेट आ रही है उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप आज से 6 महीने बाद वीडियो देखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि स्कीम के नाम चेंज हो जाए, टॉप परफॉर्मिंग स्कीम कोई और हो। इसलिए बिफोर इन्वेस्टिंग ड्रॉप अ कमेंट एंड विल हेल्प यू आउट विद द रिवाइज्ड प्रोडक्ट बास्केट। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जल्द मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।